ड्रामा सुन मेरे दिल में अगर मैं ये कहूँ कि बिलाल अब्दुल्ला की सदफ को बददुआ लग गई है तो भाई साहब ये गलत नहीं होगा। जब से सदफ की शादी अमार से हुई है उस वक्त से लेके अब तक बिलाल अब्दुल्ला एक मिनट के लिए भी सुकून से नहीं जी पा रहा। उसकी तकलीफ, उसकी अजियत जो है वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। उस बेचारे को सदफ के लिए अपना मुल्क छोड़ना पड़ गया और वो एक लंबे अरसे के लिए सिंगापुर शिफ्ट हो गया भाई, लेकिन वहां भी वो सुकून से सांस नहीं ले पा रहा। ये बात तो थी भाई साहब ड्रामे की हद तक। अब आपको रियल वाली बात बताऊं, वहाज अली जो कि बिलाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, उसने इंस्टा के ऊपर एक पोस्ट डाली है। वो कहता है कि मेरा 8 करोड़ रुपया भी गया, सदफ भी गई, जावियार को दिया गया खून भी मेरा रायगां चला गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो भाई साहब बिलाल अब्दुल्ला की बददुआ का असर तब हुआ जब दानियां वापस आ जाती हैं अमार की जिंदगी में। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं होना था, लेकिन भाई साहब हो गया ना। मैंने तो आपको शुरू में बता दिया था कि जैसे ही दानिया वापस आएगी तो अमार और सदफ अलग हो जाएंगे। मतलब कि बात थोड़ा समय से बाहर है कि दानिया ने अमार को छोड़ा, मुल्क से बाहर चली गई, वहाँ पे किसी से शादी भी कर ली और कहती है जनाब मैंने शादी की और मुझे डिवोर्स हो गई। और फिर ये भी कहती है कि उस बंदे से शादी करके मुझे एक सबक दिया गया कि अगर तुमने किसी से शादी करनी है तो उस लड़की से करो जो तुमसे मोहब्बत करती हो, नहीं तो वो लड़की तुम्हारा जीना हराम कर देगी। मतलब कि अगर तुमने उस बंदे का जीना हराम किया था तो फिर तुम तो डिजर्व करती थी डिवोर्स। ऊपर से ये भी कहती है अमार को कि हमारी शादी में ये हुआ था कि रात को मेरा मियाँ साहब मुझे कहते थे कि तुम मेरी बहुत अच्छी प्यारी बीवी हो, लेकिन सुबह जब हम बैठते हैं नाश्ता करने के लिए तो कहता है चले भाई मूव ऑन करते हैं। तो भाई जब तुमने उसकी जिंदगी हराम कर दी थी, जब तुम्हारे दिल में अमार था तो तुमने उससे शादी की क्यों? लेकिन इसमें हमारे बिलाल का बड़ा फायदा हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हो कि सदफ और अमार की जिंदगी में पहले ही बिलाल बिलाल चल रहा है। हर वक्त उनके माइंड में वही बंदा जो है वो टिका हुआ है। जाहिर सी बात है यार, उसके ऑफिस में काम करते हैं, उसी के दिए हुए घर में रहते हैं, लेकिन अब ऊपर से दानिया आ गई है तो भाई बिलाल के लिए तो बहुत सारी आसानियां पैदा हो गई हैं। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि जैसे ही अमार सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलता है फिर वो सदफ की कॉल पिक नहीं करता, तो सदफ के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ऊपर से उसका भाई और उसकी माँ भी आ जाती है और फिर वो बहुत लेट आता है और किससे मिलने जाता है जनाब? दानिया से। दानिया और अमार की मुलाकात तो आप देख चुके होंगे, उस पर ज्यादा मैं कॉमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो तो मुकम्मल भाई पागल हो चुकी है और किसी भी हालत में अमार को हासिल करना चाहती है और अगर हासिल नहीं कर पाती शादी के लिए उसको मना नहीं सकती तो कहती है कि मुझे तुम्हारा थोड़ा बहुत वक्त चाहिए, बस मुझसे मिलते रहा करो। अब होता यह है कि जरा अमार फिर वापस आता है, फिर दानिया की कॉल आती है और कहती है कि अभी मुझसे आके मिलो। अब दानिया के पागलपन की अब हालत चेक करो, वो कहती है कि मैं खुद को मार दूंगी, सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी, तुम आके मुझे मिलो। ब्लैकमेल कर रही है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और उसके बाद अमार इनकार नहीं कर पाता। ये भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ जो बिलाल अब्दुल्ला की बददुआ या उसकी आह जो है वो असर कर रही है, या मैं ये कहूँ कि उसकी सच्ची फीलिंग्स है ना वो एक कमरे के अंदर तक महदूद नहीं है। उसकी जो कशिश है ना जनाब, वो सदफ को अपनी तरफ कैच कर रही है। जब आप किसी की सच्ची फीलिंग्स को हर्ट करोगे ना भाई साहब तो फिर ऐसा ही होता है। सदफ को भी कोई सुकून नहीं आ रहा, अमार को भी सुकून नहीं आ रहा, हमशा को भी कोई सुकून नहीं है। जब आप दूसरों की मोहब्बत को कुचलना शुरू कर दोगे, दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करने का सोच लोगे तो तुम भी कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अब हमशा को ले लो, चलिए इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। अब जना हुआ यह है कि अमार साहब जो है वो अपनी बीवी को लगातार चीट कर रहे हैं। अब अमार दूसरी बार दानिया से मिलने गया है और उसकी बातों में भी आ रहा है, उसके पागलपन को भी देख रहा है और थोड़ा सोच भी रहा है कि मैं अब क्या करूं। एक तरफ से सदफ है जिसके दिल में ऑलरेडी बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत बस रही है, उसके बारे में सोचती है और मैंने इतनी काबिशों के बाद सदफ को हासिल किया और दूसरी तरफ फिर दानिया में जिंदगी वापस आ गई है, तो अब मैं क्या करूं। वो बेचारा भी सदफ को नहीं छोड़ना चाहता और दूसरी तरफ सदफ भी अमार को नहीं छोड़ना चाहती। वो हर हाल में अपनी जिद पूरी करना चाहती है, लेकिन हालात भाई साहब ऐसे नहीं है। अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। दानिया किसी कीमत पे भी अमार को नहीं छोड़ेगी। तो सूरत यार भाई साहब ये है कि आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि सदफ इतना ज्यादा इनसिक्योर फील करेगी अमार से क्योंकि वो हर रात को घर से बाहर चला जाएगा। मतलब वो ऐसी एक्टिविटी शो करेगा हर बार जहाँ पे सदफ को ये एहसास हो जाएगा कि अमार बहुत ज्यादा बदल चुका है। उसके बाद हमशा की भी कोशिश होगी कि किसी तरह से सदफ और अमार को आपस में जोड़े रखूं ताकि बिलाल को फिर से कोई मौका ना मिले। मेरी बात पहली वाली याद है ना कि उसकी बात दुआ इनका पीछा कर रही है। ये सारा को जो एक ग्राउंड रियलिटी जो बनाई जा रही है ना भाई साहब, जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ये सारा बिलाल के लिए हो रहा है। अभी आप लोग बोर हो रहे होंगे
कि वहां जली, यानी कि बिलाल को एपिसोड 2 एपिसोड गुजर चुकी हैं, उसका कोई भी सीन नहीं आया, उसको पीछे रखा जा रहा है, सिर्फ अमार और हमशा और सदफ को दिखाया जा रहा है। तो भाई साहब ये कहानी थोड़ी ना सीधी कर रहे हैं। जैसे ये सारे मामला जो है वो सॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ आपको एक ही बंदा देखने को मिलेगा और वो होगा बिलाल अब्दुल्ला। पहले तो हमशा कोशिश करेगी कि इन दोनों को मैं ठीक करूं, इनको मनाऊं, इनके दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं उनको ठीक करूं। लेकिन जब उसके बस की बात जो है वो नहीं बनेगी तो फिर ना चाहते हुए भी वो बिलाल अब्दुल्ला को कॉल करेगी। बिलाल अब्दुल्ला इन दोनों की वजह से वापस आएगा। वो इसलिए वापस आएगा क्योंकि सदफ की माँ को बिलाल ने ये बोला था कि अमार का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं इसका रिश्तेदार हूँ, ठीक है, और मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ। वो दोनों को फिर मनाएगा, उनको आमने सामने बिठा के उनसे बात पूछेगा भाई क्या मसला चल रहा है दोनों का, क्या इशू है। क्योंकि जो बिलाल का कैरेक्टर दिखाया गया है उसके मुताबिक उसने यही करना है। पहले वो दोनों को बिठाएगा, फिर 1 by 1 उनसे मुलाकात करेगा ऑफिस में, तो सारी चीजें जनाब वो सामने आ जाएंगी। वहां पे दानिया का जिक्र भी होगा। तो एट दैट जो पूरी कहानी है सदफ और अमार की एक ही पॉइंट के ऊपर रुक जाएगी कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सदफ ये बोलेगी कि ये मुझे चीट कर रहा था, दानिया की वजह से मेरे पूछे बिना उससे मिल रहा था, और ये बात भाई साहब कंफर्म है क्योंकि अमार जो है वो भी बहुत ज्यादा बेजार हो जाएगा सदफ से, और उसने भी फैसला कर लेना है कि मैं इसके साथ मजीद नहीं टिकना चाहता, और हो सकता है कि वो बाद में दानिया का हो जाए या फिर वो असल वाली सुसाइड अटेम्प्ट करे। तो भाई साहब ये चैप्टर था जनाब सदफ और अमार का, जो यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद जो सदफ है वो इस ऑफिस में बिलाल के अंडर अपने काम पर फोकस करेगी, टाइम पे ऑफिस आएगी और अपनी एक्टिविटीज को महदूद कर देगी। बिल्कुल मुस्तकिल मिजाज और एक ऐसी लड़की जिसको अब दुनिया की कोई परवाह नहीं है, जस्ट उसने फोकस करना है अपने फ्यूचर के ऊपर। जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा और उससे बात करना भी चाहेगा, क्योंकि बिलाल को पता चल चुका है कि अब सदफ अकेली है, उसकी लाइफ में अब कोई अमार वगैरह नहीं है, तो उसका रास्ता साफ है। लेकिन जो सदफ है वो आगे से फिर से एटीट्यूड दिखाएगी, उसको इग्नोर करेगी, और ये मामला आगे आपको बार बार दिखाया जाएगा और ऐसे वैसे आपको सीन दिखाए जाएंगे जो सस्पेंस से भरपूर होंगे और आपको बड़ा मजा देंगे। ये ड्रामा आगे जाके बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ेगा, ये बात मैं आपको बता दूं। जितना आपको बोर लग रहा है ऐसा वैसा नहीं होने वाला आगे आने वाली स्टोरी में। उसके बाद हमशा को यकीन हो जाएगा कि अब तो बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल भी मेरे हाथ नहीं लगने वाला। मैंने सारी कोशिशें कर ली, मैंने फराज को भी छोड़ दिया, मैंने बिलाल के ऊपर हर तरह के हमले किए, हत्ता कि एक वक्त ये भी आएगा कि वो बिलाल को प्रपोज भी कर देगी, जिसके प्रपोजल को बिलाल रिजेक्ट कर देगा और कहेगा कि ये आप कभी माइंड में सोचना भी ना कि हम कभी एक हो सकते हैं, ये इस तरह की फीलिंग्स मेरे अंदर हैं, ऐसा नहीं होने वाला। जब उसको श्योर हो जाएगा कि जनाब बिलाल तो मेरा हो नहीं सकता, और फिर उसके अंदर एक गिल्ट आएगा कि मैं बड़ा गलत कर रही हूँ सदफ के साथ और बिलाल के साथ भी, तो जैसे ही वो बिलाल की रियलिटी जो है वो सदफ को बताएगी कि मैंने ही आपके साथ गलत किया, उसका एक गलत चेहरा आपके सामने रखा जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, उसके बाद सदफ को यह एहसास हो जाएगा कि मैं एक गलत रास्ते पर थी और मैंने एक सच्चे आदमी को ठुकरा दिया, एक सच्चे बंदे की फीलिंग्स को ठुकराया। जिसके बाद सदफ के दिल में असल वाला जो प्यार है वो बिलाल का वो पैदा हो जाएगा, और फिर जो उन दोनों का आपस में रिलेशन बनेगा वो कभी भी नहीं टूटेगा, और फिर सदफ उल्टे पांव बिलाल के पीछे भागेगी और उसके अंदर वही फीलिंग्स आ जाएंगी जो सदफ के लिए बिलाल के अंदर है, और फिर एट द एंड इन दोनों की हो जाएगी शादी। तो इस ड्रामे का बिल्कुल भी हैप्पी एंड देख रहा हूँ विदाउट अमार। मैं फिर से कह रहा हूँ अमार इसमें शामिल नहीं होगा, और हमशा बेचारी उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फिर से उसी फराज के पास जाए, उससे माफी मांगे और कहे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन भाई साहब इस ड्रामे की एक चीज मैंने देखी है कि सदा भी शादीशुदा और वो बन गई जनाब सेकंड चॉइस हमारे बिलाल की। अब अमार भी शादीशुदा और पहले से दानिया भी शादीशुदा जनाब, और वो भी बनी सेकंड चॉइस अमार की। अब बाकी बचे जनाब हमशा और फराज। तो अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो ये प्योरिटी वाली है। तो मेरे ख्याल में आने वाली एपिसोड या आने वाली जो स्टोरी है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी, और खास तौर पर जो बिलाल का कमबैक होगा वो आपको बड़ा मजा देगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।